उसे इंडिया प्लेयर बनाना था कि वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बने, इंडिया के लिए इंडिया का नाम रोशन करे। तो सपना भी यही था। तैयारी भी करे तो 2026 के लिए हुआ यूथ खेलने के लिए इंडिया की तरफ। अभी सिलेक्शन था उसका? अभी हाँ, उसके पिछली उसमें था, उसकी उम्र के कारण उसे उसकी उम्र 2 साल कम थी, नहीं तो पिछली इंडिया खेलता हो। हाँ, तो अगली 2026 में उसका नाम आने वाला था, इसलिए वो तैयारी कर रहा था। लगातार नेशनल खेल रहा है। अभी 7वां नेशनल खेलने के लिए उसे दिसंबर में जाना था, उसी के लिए आया है। 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं, एक अंडर 14 में है, एक अंडर 17 में आती है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे गेम खेलते हैं, आपने बास्केट नहीं खेला? क्योंकि शुरू से ही मैंने बचपन से ये देखिए, यहाँ पर रिंग लगा रखा है, देखिए स्कूल में किसी ने लगा हुआ है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ खेलने की चीज लाता था, तो मैं रिंग लिया, उसके लिए यहाँ बास्केट खेलने लगे। तो खेलते खेलते फिर इनका जी करने लगा, तो मैं इनको भेज दिया वहाँ पर ग्राउंड पे। तो उनका मन करने लगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, तो लगातार वो जाने लगे। फिर मैंने उन्हें कहने की जरूरत नहीं, फिर तो वो दोनों भैया पहले वो हार्दिक खेलने लगा, उसके बाद में वो अपने खुद कामयाब हो गया, तो अपने भाई को भी लगा मैं अपने भाई को भी कामयाब करना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को एक साथ। अच्छा, जिस तरह का हादसा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, जिन्होंने इसकी देख रेख नहीं की। मैं तो मुख्यमंत्री से वो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों का ध्यान दें, ताकि आगे खिलाड़ी आगे चले सके, कोई ऑनर खिलाड़ी ना खोए, इससे माता पिता को आगे ऐसा दुख ना हो। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अच्छा, वो हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में गए थे, वो कहते हैं कि वो गाँव वाले खुद ही अपने लेवल को इसको संभालते हैं, गवर्नमेंट का नहीं है इसमें। गाँव वाले ही संभालते हैं, वैसे तो जब कोई सरकार ही नहीं करी तो और क्या करेंगे? बच्चों को तो खिलाना है, कहीं भी खिलाएंगे। ये प्रशासन नहीं करेगा तो फिर बच्चों को खिलाना बंद कर दिया क्या? तो इसलिए तो गाँव वाले सपोर्ट करेंगे, और क्या करें, अपने बच्चों को आगे निकलना है, वो देश के लिए निकलना है। हम देश के लिए भी सोच रहे हैं, हमारे लिए नहीं सोच रहे, देश के लिए सोच रहे हैं, ये देश के लिए खेलेगा, तो देश का भी नाम रोशन होगा जब वो खेल गएगा, तो हमारा अकेले का नहीं होगा। क्या कभी पहले उसने ऐसा बताया कि इस तरह की स्थिति है वहाँ? किसने? पोल खराब है, हार्दिक ने बताया? नहीं, किसी ने क्या है, उसको जो हर बार जो गेम कराते हैं साल, हम उसी पर रोगन करा देते थे, वो नीचे से गड़ा हुआ था, जो दिखाई नहीं दिया था। ऊपर से हम हर चीज को जो दिखता था उसे तो हम ठीक करा देते थे, लेकिन जो नीचे से वो दिखाई नहीं दिया हमें। तो इस तरह की जो घटना है, निश्चित तौर पर बहुत छोड़ने वाली है। क्या सपने थे आपके उनके साथ? सपने तो बहुत ही बड़े थे। वो भी हर बार कहता था, पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जिवाऊंगा जो पूरे दिन जिवा सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गाँव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा, कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ, उसको ऐसा प्लेयर बनाओ पापा, मैं इंडिया इंडियन, मैं एनबीए के भी मैं तैयारी करने उसे। वो अकेला जाकर भी तैयारी करता, दोपहर को अकेला 2 बजे भी जाता था, अकेला भी मेहनत मार के आता था, इतनी लगन थी उसमें। इस घटना के बाद शून्य हो गया? सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए, जो देखे थे सोचे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। वो कहते थे पापा मैं जीत आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव देना कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत गया है, वो सब सपने चूर हो गए। क्या मांग करते हो? हम तो ये कहते हैं आगे जो हमारे साथ तो जो हो चुका है, गाँव के जो आगे किसी भी है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, गाँव कहाँ बच्चों या किसी का तो ऐसा ना हो। संभाले? हाँ, जो हमारा तो चला गया वो तो चलेगा, वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तो जो अच्छे प्लेयर हैं, ताकि आगे ना खोस के उनके लिए अच्छी सुविधाएं दें, मौके पर उन्हें जो सुविधा चाहिए वो दें, ताकि हम देश को अच्छे प्लेयर दे सकें। गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, जो हादसा हुआ है बहुत ही बड़ा हादसा है, और पूरे हरियाणा में इस तरह का इसका दर्द है। कहाँ लापरवाही रही, किसको दोषी मानते हो? लापरवाही ऐसी है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनकी उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके, तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे गिरा है। आपने शायद इसका वो देखा होगा, तो कोई चांस ही नहीं मिला। और नेशनल लेवल 4 बार का नेशनल खेला हुआ लड़का है, और 17 साल की एज में ये नेशनल लेवल का प्लेयर था। इतने एफर्ट्स किए इसने, डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था, और बच्चे दूसरे पोल पे कर रहे थे, ये अकेला उस पोल पे कर रहा था। और एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको, दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा, पोल उसके ऊपर। अच्छा, हार्दिक ने कभी आपको इसके बारे में बताया कि वहाँ पोल खराब है? नहीं, किसी ने भी दिक्कत है? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। हार्दिक ने तो क्या, तो किसी ने भी नहीं बताया कि भाई इसके ये ऐसे ये जर्जर हालत में है, क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल था ना, उसके थोड़ा सा
सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कोष से यहाँ हाँ, इसकी 12 लाख रुपए दिए थे, वो आगे थे इनके पास ही, लेकिन वीडियो ने और इनकी कोई खास ऑफिशियल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन भी दी खिलाड़ियों ने कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे किसके पास आने थे? वो तो डेवलपमेंट उसके पास जिला परिषद में आने थे, DRDO के पास, तो उसके पास आ चुके थे पैसे तो काफी दिन से पहले से ही। अच्छा, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई कोच, कोई ना, ऐसे था यहाँ पहले नर्सरी दी गई थी बास्केटबॉल की और कबड्डी की, लेकिन वो नर्सरी इस साल से वो नर्सरी भी खत्म कर दी गई, क्योंकि हमारे जो गांव में है 50 प्लेयर ऐसे हैं, इनमें 14 तो नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और बाकी स्टेट लेवल के तो पता नहीं कितने प्लेयर थे। यहाँ तो जन्मजात बास्केटबॉल है इनके DNA में। फिर खेल अधिकारी, जिले का कोच जो बास्केट का है, ना कोई नहीं आता था। ये जो अपने सोशल वर्कर है, जिस तरह से पुराने खिलाड़ी हैं तो यही खिलाते थे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं कि यहाँ नर्सरी भी होनी चाहिए, जो इतने प्लेयर देता है कि नेशन के लिए, तो कम से कम एक नर्सरी तोड़ने की बजाय यहाँ तो और अपग्रेड करनी चाहिए थी कोई नर्सरी, और सीनियर के लिए पहले नर्सरी दे रखी थी, वहाँ कोच लगा रखा था, उसको पेमेंट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस साल से तो वो भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कोरम पूरा नहीं था। कोरम यहाँ भी पूरा नहीं है तो कहीं नहीं होगा, यहाँ भी कोरम पूरा नहीं है, इतने खिलाड़ी दिए हैं। अब 14 नेशनल प्लेयर थोड़ी कम लगो, एशियाड खेले हुए हैं 2 तो हमारे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो यहाँ भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मेरे हिसाब से तो कहीं पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो, ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। यहाँ तो गांव में चंदा इकट्ठा करता है, ये यहाँ स्पोर्ट्स यूथ वो बना रखी है, वो चंदा लोगों से इकट्ठा करते हैं और तब ये चला रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इतने प्लेयर जो प्रोड्यूस करता है गाँव, वहाँ तो बहुत ज्यादा किसी पे कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई तो अब देखो किस पे कौन है, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे कहने से ना को करे, ना हमारे कहने से कोई कुछ होना है, तो ये तो गवर्नमेंट ने सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, इसके क्या इसके वो रेमेडीज होंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई हम कह देर कर दें। तो ये तो आप देखो ना, सब आप पत्रकारों के सामने भी और सभी के सामने ये हादसा हुआ है, और किस तरह से हुआ है, इसकी रेमेडीज तो गवर्नमेंट ने निकालनी, हमने तो नहीं निकालनी। एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारी जिम्मेवारी बनती है। अब हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने लेवल से जब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, पैसे भी देते हैं, बच्चों को खिलाते भी सारी तरह की करते हैं, तो हम किसको क्या कहें। हम तो गवर्नमेंट नहीं दे रही तब भी हमने कोई वो नहीं, भाई हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहेंगे, और जब तक हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। यहाँ 50-60 बच्चे खेलते हैं, इससे ज्यादा क्या नॉर्म होगा आप बताओ।